होते हैं विज्ञापन पे, 500 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च होते हैं, लेकिन हमारे मजदूरों को लाने के लिए संसाधनों की कमी हो जाती है। ये बहुत ही अफसोसजनक है, दुख होता है। और हम लोग जो हैं, आप सबको पता है, हमने ये फैसला किया है क्योंकि 1 मई शुक्रवार जो कल है उसको हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के तौर पे मनाते हैं। एक सांकेतिक उपवास हम हमारे पार्टी के लोग, और मैं चाहूँगा आप सब लोग जो हैं इसमें शामिल हों। एक सांकेतिक उपवास करें 10 से 12 बजे 1 मई को, जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, और इसमें भाग लें, सहयोग करें ताकि सरकार पे दबाव आए और जब तक हमारे भाई वापस बिहार नहीं आ जाते तब तक हम लोग जो है उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं आप लोगों को कहना, पार्टी ने लगातार जो है ये फैसला लिया है कि उनके साथ, उनके संघर्ष में, उनके इस दुख की घड़ी में हम लोग उनका साथ हमेशा रहेंगे, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। लेकिन अब ये 2000 बसेस का इस्तेमाल जो है राज्य सरकार कैसे करती है, ये राज्य सरकार को बताना है। अब कोई बहाना नहीं चाहिए। सभी लोगों की, बिहार के जितने लोग हैं सब लोग चाहते हैं, चाहे कोटा में फंसे छात्र हों या मजदूर हों या और किसी कारणवश से दूसरे राज्य में फंसे हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि वो बिहार आए, और बिहार में जो लोग हैं वो लोग भी चाहते हैं जो लोग फंसे हुए हैं वो बिहार आ जाए। तो इसलिए हम लोगों ने जो व्यवस्था की है उसका सरकार जो है उपयोग करे, यही हम लोग कहना चाहते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन राज्य सरकार को थोड़ा गंभीर होकर के जो है हम लोग लगातार सहयोग कर रहे हैं, उनको भी जो है एहसास दिलाना चाहिए। जनता ने उनको चुना है जनता के भलाई के लिए, लेकिन इस प्रकार से लग नहीं रहा कि बिहार सरकार जो है कुछ कर पा रही है। चाहे, और हमने ये भी मांग की, ये अगर बिहार आप बसेस का इस्तेमाल करते हो, संसाधनों का इस्तेमाल करते हो जो हम लोग आपको देने का काम कर रहे हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए और सोचिए मत, तुरंत अविलंब उनको लाइए। और ये नहीं कि लाने के बाद जो है उनको, पहले तो यही सवाल खड़ा होता है कि उनको लाएंगे भी कि नहीं लाएंगे। अब तो हम लोगों से जितना बल पड़ेगा, 2000 अभी हम लोगों ने व्यवस्था कराई है, आगे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक आंकड़ा देना चाहते हैं, बिहार में लगभग 10,000 से ज़्यादा प्राइवेट बसेस हैं, 10,000 से ज़्यादा, जिसमें कि 2000 बसेस का हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। और बिहार सरकार के पास मात्र 600 बसेस हैं, और हमने कई डबल इंजन की सरकार है, कई राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार है, उनके समर्थक दलों की सरकार है, वो लोग भी मदद कर सकते हैं। अगर बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी अगर लग करके उन सभी सरकारों से बात करे, कोऑर्डिनेट करे, तो वो व्यवस्था वो लोग भी करा सकते हैं बसेस की लाने की। रेलवे का भी ट्रेन का भी व्यवस्था कराया जा सकता है, स्पेशल ट्रेन्स भी खोले जा सकते हैं जहाँ तक उनको आए। लेकिन ख़ास तौर पे अगर उनको लाया जाता है तो व्यवस्था जो है ये नहीं कि उनको कहीं भी फेंक दिया जाए, रख दिया जाए। उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, क्वारंटाइन की व्यवस्था होनी चाहिए, एक प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन बिहार में हम लोगों ने जितना भी आइसोलेशन सेंटर्स देखे हैं उसकी स्थिति बहुत ही बद से बदतर है, और कोई चीज़ों, हर एक चीज़ों की कमी है। पीपीई किट्स की कमी है, टेस्ट्स की कमी है, टेस्टिंग किट्स नहीं हैं, और भी मास्क से लेकर के सैनिटाइज़र से लेकर के बहुत चीज़ों की समस्याएं हैं। बिहार सरकार को इसमें 3-4 ही चीज़ें करना था इस दुख के घड़ी में, इस महामारी में। खाने पीने का इंतज़ाम लोगों को करना था, राशन पहुंचाना था, उसमें धांधली हुई। दवा लोगों को पहुंचाना था, अस्पतालों को बेहतर बनाना था, आइसोलेशन वार्ड्स बनाने थे, अच्छे साफ सुथरे सेंटर्स बनाने थे, टेस्टिंग करानी थी, उसमें भी विफल रहे। लोगों जो फंसे हैं उनको लाने का व्यवस्था कराना चाहिए था, उसमें असफल रहे हैं। चाहे चमकी बुखार हो उसमें असफल रहे, बाढ़ हो, आपदा हो,
पटना में जल जमाव की स्थिति हो, लगातार जो है सरकार जो है हाथ खड़े कर देती है, कहती है उनके बस की नहीं है, ऐसा लगता है सब कुछ भगवान भरोसे है। इसलिए हम लोग सचमुच में राजनीति नहीं करना चाहते। इस दुख की घड़ी में हम लोग सहयोग कर रहे हैं और इस सहयोग को कम से कम सरकार जो है इसको जो है लेने का काम करे, सहयोग को लेने का काम करे और लोगों के भलाई के लिए लोगों